ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है। यानी 1 से लेकर 30 सितंबर तक की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र विशेष में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर मेष राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, मेष राशि वाले जातकों, इस महीने की समयावधि में यानी सितंबर की समयावधि में कई ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, कई नक्षत्रों का परिवर्तन होने वाला है और इन ग्रहों के परिवर्तन के फलस्वरूप आपके जीवन में भी विशेष परिवर्तन देखने के लिए जरूर मिलेगा, जो आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल ग्रहों की गोचरी स्थितियां, गणना और परिणाम के आधार पर मेष राशि के लिए ही बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, जिसमें मेष राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। मेष राशि वाले जातकों को इस वीडियो में हम मुख्य चीजें यह बताएंगे वीडियो के अंत में कि ऐसे 4 कार्य हम आपको बताने जा रहे हैं जिन कार्यों को करने से भगवान शनिदेव का क्रूर प्रभाव या पीड़ित प्रभाव देखने के लिए मिलता है, क्योंकि भगवान शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता माना जाता है। तो ऐसे कौन कौन से 4 कार्य हैं जिनको करने से शनिदेव अप्रसन्न होते हैं, ऐसे कार्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे तथा मेष राशि के वो ऐसे कौन कौन से 4 कार्य हैं जिनको जरूर करना चाहिए, जिससे आप कम समय में बेहतर सफलता जल्दी अर्जित कर सकते हैं। यह भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि सितंबर 2021 की समयावधि में ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली हैं, किन किन ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। तो देखिए, सितंबर में राहु देव आपके राशि से द्वितीय भाव में वक्रगत स्थितियों में पूरे महीने तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। केतु राशि के अष्टम भाव में, शनिदेव आपके राशि से दसम भाव में मौजूद रहेंगे। गुरु बृहस्पति आपके राशि के लाभ भाव में 1 से लेकर 14 सितंबर 2021 तक रहने वाले हैं और 14 तारीख को गुरु वक्री होकर आपके राशि के दसम भाव यानी मकर राशि में गोचरी स्थितियों में जाएंगे। सूर्य देव माह के मध्य तक यानी 16 सितंबर तक आपके राशि से पंचम भाव में रहने वाले हैं। उसके पश्चात राशि से 6 हाउस यानी छठे भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है। मंगल देव मेष राशि वाले जातकों के पंचम भाव में 1 से लेकर 6 सितंबर तक रहने वाले हैं। उसके पश्चात राशि के 6 हाउस में बुध और शुक्र के साथ युति बनाकर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। 5 सितंबर से लेकर माह के मध्य तक मालव योग का निर्माण रहने वाला है। आपके राशि में 8 व 9 सितंबर को चंद्रमा और मंगल के मिलन से लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। सितंबर के महीने में 16 से 22 सितंबर तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग, साथ में 22 सितंबर से माह के अंतिम तक बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग निर्मित होने वाला है। जबकि 18 सितंबर को चंद्रमा और गुरु के मिलन से गज केसरी योग का निर्माण भी होने जा रहा है। तो इतने सारे योगों का निर्माण होने से किस प्रकार की संभावनाएं देखने के लिए मिलेगी।
तो सबसे पहले आइए जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, करियर का विचार राशि से दशम भाव से किया जाता है। इस भाव पर शनिदेव मौजूद हैं और 14 सितंबर 2021 के उपरांत गुरुदेव बृहस्पति इस भाव में वक्रगत स्थितियों में पहुंचने वाले हैं। तो देखिए 14 सितंबर 2021 तक मेष राशि वाले जातकों के उत्साह में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। उसके पूर्व तक आप यदि मेहनत करेंगे तो किसी प्रकार का मन में तनाव उत्पन्न नहीं होगा। माह की शुरुआत से लेकर 14 सितंबर तक आपकी कार्य क्षमता काफी ज़्यादा बढ़ी रहेगी। इस समयावधि में मेष राशि के ऐसे जातक जो संगीत साहित्य के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, साथ में जज हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, सेना क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का यदि व्यवसाय करते हैं तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए जरूर मिल सकती है। शनिदेव से जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि आप संलग्न हैं, यानी यदि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लोहा, खनिज, केमिकल फील्ड में संलग्न हैं तो बेहतर संभावनाएं देखने के लिए मिल सकती है। 14 सितंबर के उपरांत बृहस्पति के दशम भाव में प्रभावित होने के कारण, मौजूद होने के कारण आप मेहनत के बलबूते पर तो परिणाम जरूर अर्जित कर लेंगे, परंतु हड़बड़ाहट और कार्यों में स्थिरता देखने के लिए नहीं मिलेगी। मेहनत आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता रहेगी। व्यावसायिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह महीना काफ़ी खास रहने वाला है। ऐसे जातक जो व्यापार में नवीनीकरण करना चाहते हैं, उन जातकों के लिए समय काफ़ी उत्तम रहेगा। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, राशि के दूसरे भाव से धन के बारे में और राशि के 11th हाउस से लाभ के बारे में विचार किया जाता है। राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो राशि से 6th हाउस यानी रोग भाव में मौजूद रहने वाले हैं। परंतु राहु और गुरुदेव बृहस्पति के प्रभाव के कारण मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में व्यापार से भी अच्छा खासा धन लाभ देखने के लिए मिल सकता है। वहीं आर्थिक नजरिए से ये जो पूरा महीना है काफ़ी शानदार रहने की संभावना बनी रहेगी। सूर्य बुध का बुधादित्य योग निर्मित राशि के पंचम भाव में होने जा रहा है। इससे इस समयावधि में आप एक से अधिक माध्यम से धनार्जन करते हुए नजर आ सकते हैं। यदि आप कहीं पर बड़ा निवेश करेंगे माह के पूर्व के 15 दिनों में तो बेहतर सफलता देखने के लिए जरूर मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए समय काफी उत्तम रह सकता है। मेष राशि के जातकों को भवन, वाहन और भूमि का सुख भी अर्जित होता हुआ नजर आएगा। इस महीने अगर आपके राशि में परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो देखिए राशि के चतुर्थ भाव से परिवार का विचार किया जाता है। इस भाव पर शनि की क्रूर दृष्टियां जा रही है, जिससे पारिवारिक माहौल मिला जुला रहने वाला है। परिवार के व्यक्तिगत सदस्यों को छोड़कर ऐसे सदस्य जो परिवार से थोड़ा दूरी पर हैं, दूर का रिश्ता है, उनसे आपके वाद विवाद व्यर्थ के बने रहेंगे। यहाँ तक कि भाइयों के साथ भी आपके संबंध तनावपूर्ण रहने की संभावना बनी रहेगी। संबंधों में नकारात्मकता साल 2021 की शुरुआत से ही बनी हुई है और यहाँ पर शनिदेव चूंकि साल की शुरुआत से ही लेकर दशम भाव में मौजूद हैं, इससे परिवार के सदस्यों का जो तालमेल है काफ़ी ठीक ठाक नहीं रहने वाला है। परंतु संपत्ति को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर व्यर्थ के झगड़े और वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती हुई रहेगी। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करते रहना चाहिए। इस समयावधि में शिक्षण संस्थान में संलग्न जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को बुधादित्य योग का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। आलस्य समाप्त होता हुआ नजर आ सकता है। शिक्षा में प्रगति होती हुई नजर आ सकती है। और यदि किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी आप करने का विचार कर रहे हैं या कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता जरूर देखने के लिए मिलेगी। मेष राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन के साथ साथ इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए प्रेम जीवन
का विचार राशि के पंचम भाव से किया जाता है। इस भाव पर सूर्य देव का प्रभाव बना हुआ है, जिससे मेष राशि वाले जातक इस समयावधि में प्रेम संबंधों को लेकर आवेगपूर्ण स्थितियां निर्मित कर सकते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी काफी ज्यादा उत्सुक नजर आएंगे। मेष राशि वाले जातकों को प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए इस महीने काफी ज्यादा उत्सुक दिखाई दे सकते हैं, परंतु शुक्र का प्रभाव सही नहीं है, तो यहाँ पर अपने आवेग पर पूर्ण रूप नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर दर्शकों जानकारी दिया जाए तो राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी बना हुआ है, परंतु इस भाव के जो स्वामी बनते हैं वह शुभ स्थितियों में नहीं है। तो यहां पर अगर जानकारी दिया जाए तो मिली जुली स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातक वैवाहिक संबंधों को लेकर काफी संघर्ष करते हुए नजर आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में एक क्षण आपके बीच में काफी ज्यादा प्यार देखने के लिए मिलेगा, वहीं दूसरे क्षण आप काफी आक्रामक तरीके से आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ व्यवहार करने लगेंगे। तो स्थितियां आपके वैवाहिक जीवन में मिली जुली ही बनी हुई रहने वाली है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को अपने आक्रामक और झगड़ालू स्वभाव से बचना चाहिए, कम करके चलने की आवश्यकता रहेगी। क्रोध को कम करें, रिश्ते में पारदर्शिता का भाव रखने का प्रयास करें। वैवाहिक जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं, तो यदि आपके संतान हैं और आपके प्रत्येक दिन पत्नी के साथ झगड़े हो रहे हैं, तो संतान के व्यक्तित्व और उसके बुद्धि पर क्या असर पड़ेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखें। मेष राशि वाले जातकों को अपने परिवार और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां तो जरूर निभानी चाहिए। कभी कभी जब इस राशि के ऊपर मंगल का क्रूर प्रभाव होता है, तो अपने वैवाहिक जीवन और परिवार की जिम्मेदारियों से ये भागने लगते हैं या कंजूस होने लगते हैं। मेष राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के बारे में अगर जानकारी दिया जाए, राशि के छठवें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। राशि के छठवें भाव में एक साथ मंगल, शुक्र और बुध के प्रभाव के फलस्वरूप इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों का जो स्वास्थ्य है मिला जुला रहेगा। बहुत समय पूर्व से यदि मन में तनाव की स्थिति बनी हुई थी और पेट जनित रोग देखने के लिए मिल रहे थे, वह समाप्त होता हुआ जरूर नजर आने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को शराब, धूम्रपान से जरूर बचना चाहिए और स्वास्थ्य में यदि छोटी मोटी समस्याएं हैं तो आप डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय जरूर ले सकते हैं। तो ये तो रहा मेष राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। अब आइए हम आपको बताते हैं उन 4 बातों के बारे में, 4 पॉइंट्स के बारे में, 4 ऐसे कारणों के बारे में जिनको करने से भगवान शनिदेव का कुप्रभाव जातक के ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, शनिदेव का नवग्रहों में विशेष और गहरा महत्व है और शनिदेव के बारे में आपको पता ही है कि न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं। इस प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं, पूर्व समय के अनुचित कर्मों का दंड देते हैं और उचित कर्मों का न्याय भी करते हैं। तो सबसे पहला कारण यह है कि यदि कोई भी जातक, किसी भी राशि का जातक हो, दिन में यदि जातक किसी भी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है या बनाती है, तो उस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव का कुप्रभाव ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और ऐसा जातक या जातिका जो अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा किसी पराये व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध में जाते हैं या बनाते हैं, तो शनिदेव की 7.5 या वक्र दृष्टि से उस राशि के जातक को कोई भी नहीं बचा सकता और उस जातक की बर्बादी सुनिश्चित है।
दूसरा कारण जिससे शनिदेव हमेशा अप्रसन्न होते हैं और नाराज होते हैं, तो यदि कोई भी जातक शराब का नियमित सेवन करता है, और शराब का सेवन खास तौर से यदि मंगलवार को, शनिवार को, गुरुवार को या अमावस्या के दिन जातक शराब पीता है, तो बहुत ही जल्द शनिदेव के कुप्रभाव में आता है और शनिदेव की चपेट से, कुदृष्टि से उस जातक को कोई नहीं बचा सकता, दंड उसको जरूर मिलता है। तीसरा है, यदि कोई भी जातक महिला के साथ, अपने पिता के साथ मंदिर में देवता का अपमान करता है, या ऐसे व्यक्तियों के साथ जो शनिदेव से प्रभावित हैं, जैसे सफाई कर्मचारी, गरीब, विधवा को अपमानित करता है या मजाक उड़ाता है, तो दंड भुगतने के लिए अपने आप को तैयार रखे, क्योंकि भगवान शनिदेव के दंड से उसको कोई भी नहीं बचा सकता। चौथा, यदि ऐसा जातक, कोई भी जातक हो, अपने जीवन में सट्टा इन्वॉल्व कर लेता है, जुआ खेलता है, तो उसके जीवन में दुर्घटनाएं, अनावश्यक दुर्घटनाएं होती हैं। सट्टे का प्रभाव तो आपने देखा ही है कि महाभारत का युद्ध पूरा जुए से ही निर्मित होता है। पांडव जुआ खेलते हैं और जुआ खेलने के उपरांत अपनी पत्नी समेत सब कुछ हार जाते हैं और 14 वर्ष वनवास सहते हैं, और जुए के पश्चात ही इतना भीषण युद्ध महाभारत का होता है। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जातकों जिसको करने से भगवान शनिदेव का कुप्रभाव जातक के ऊपर ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इन कार्यों को करने से जीवन में जरूर बचना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों को ऐसे किन किन कार्यों को करना है? तो सबसे पहले जातकों, अपने कार्यों को, जिस भी कार्य को आप निर्धारित किए हुए हैं, जो भी आपने जीवन में लक्ष्य लेकर चला हुआ है, उसको समय पर जरूर करें। समय प्रबंधन अपने जीवन में जरूर लाएं। आलस्य का परित्याग जरूर करें। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि इस राशि के जातक स्वयं की कमी और खूबी को पहचानने में देरी करते हैं। इस राशि के जातक जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत निर्णय को लेकर भी उसमें अपनी मेहनत करते हुए रहते हैं और फलस्वरूप धन और श्रम दोनों का व्यय करते हुए रहते हैं। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए? दिखावा करने से जरूर बचना चाहिए। और चतुर्थ काम, दूसरे व्यक्ति की कमी देखना आप बंद करें और दूसरे व्यक्ति की निंदा करने से मेष राशि वाले जातकों को जरूर बचना चाहिए। यदि ये 4 कार्य आप करते हैं और पूर्व के बताए हुए 4 ऐसे कार्य जिससे शनिदेव अप्रसन्न होते हैं, उन कार्यों पर भी आप ध्यान देते हैं और ये कमियां पर सुधार करते हैं, तो काफ़ी श्रेष्ठ स्थितियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने के लिए जरूर मिल सकती है। मेष राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपाय यदि बताया जाए, देखिए, प्रत्येक दिन मंगलवार के दिन या प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। साथ में अपने माता पिता से संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। यदि जन्म कुंडली पर सूर्यदेव का और शनिदेव का पीड़ित प्रभाव देखने के लिए मिल रहा हो, तो पीपल का वृक्ष लगाएं। पीपल के 27 वृक्ष आप प्रत्येक शनिवार को लगाते रहें, लगा सकते हैं, जल द्वारा सींचें, तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। मंगल के कुप्रभाव यदि जन्म कुंडली पर हो तो मूंगा धारण कर सकते हैं। प्रत्येक दिन ध्यान करें, मेडिटेशन करें। तांबे के जल द्वारा, तांबे के बर्तन में पानी का सेवन करें और तांबे के पात्र में ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। ये सारे उपाय आप जरूर कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य जनित समस्याएं देखने के लिए मिल रही हो, तो भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र जप जरूर करें, तो बेहतर संभावनाएं जरूर निर्मित होंगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में हो तो आप हमें जरूर बताएं। प्रति उत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान जरूर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।